अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक, एकदम डिफरेंट रेसिपी, बिल्कुल नई रेसिपी है। इस दिवाली या फिर किसी भी त्योहार पर या फिर कोई मेहमान आपके घर में आने वाला हो तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार है। कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। खाने के बाद हर कोई यही पूछेगा कि आपने इसको कहाँ से मंगवाया है। अगर आप इसको बता देंगे कि हमने घर पे मंगवाया है तो बस लोग यही पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आप लोग वीडियो को मिस कर देंगे और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो मैं गाइस 3 पैकेट जो है पार्ले बिस्किट ली हूँ। बिस्किट को मैंने निकाल लिया है, आप देख ही लिए हैं गाइस। उसके बाद में यहाँ पर मैं 1 छोटा कप जो है दूध ली हूँ। दूध जो है गरम करके ठंडा किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर मैं 2 कप जो है 2 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ। आप देख सकते हैं 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। और मिल्क पाउडर को क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से घोल लेंगे। अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ रहेगी तो भी चलेगा, बाद में ये खुद ब खुद अपने आप ही घुल जाएंगे। तो इनको घोलने के बाद में अब इनको हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद में आगे की हम तैयारी करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने एक पैन चढ़ाया है। पैन में हम तेल डाल दिए हैं और तेल के अंदर हम डाल देंगे अपनी बिस्किट। देख सकते हैं हमने तेल में बिस्किट डाल दिया है। गैस हमारा जो है मीडियम चालू है। यहाँ पर हमें आंच को ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, गैस को मीडियम पे रखना है और मीडियम आंच पर हमें इनको फ्राई करना है। अच्छा, एक बात आपको पहले मैं बता देती हूँ कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मीठे तेल में। अगर आप चाहें तो आप घी में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हर घर में घी हमेशा मौजूद नहीं होता है, इसलिए हमने इस रेसिपी को आप लोगों के साथ में तेल में बनाकर बताया है। लेकिन तेल में ही बना हुआ ये रेसिपी आपको हैरान कर देगा। कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। अगर आपके पास घी है तो फिर आप इसको घी में फ्राई कीजिए और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर घी नहीं है तो भी आप इसको मीठे तेल में यानी रिफाइंड ऑयल में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। सिर्फ तेल सरसों का नहीं होना चाहिए। मीठे ही तेल में फ्राई किया हुआ ये रेसिपी आपको दंग कर देगा, हैरान कर देगा कि आपको ये रेसिपी पहले क्यों नहीं पता थी, पहले क्यों नहीं बताया। अब आप देख सकते हैं हमने सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है। बिस्किट हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं गाइस, ये जो बिस्किट जो हम फ्राई कर रहे हैं ना, ये थोड़ा अपने अंदर, चाहे आप इसको तेल में फ्राई करें या फिर आप इसको घी में फ्राई करें, ये अपने अंदर तेल को थोड़ा एब्जॉर्ब करेगी, यानी थोड़ा तेल पिएगी। तो आप लोगों को पता ही है गाइस कि जो है बिस्किट है तो बिस्किट तो थोड़ा बहुत तेल पिएगी ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है मूंगफली लिया है, ये भुनी हुई मूंगफली है। मूंगफली की छिलके को हमने उतार दिया है। अब हमने एक खूंटनी ली है, कूटनी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं। उसमें हम जो है अपने इस मूंगफली को डाल देंगे और डालकर इनको हम कूट लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इनको यहाँ पर कूटना है। देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कूट रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी कूटना है। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई वीडियो देख पाएंगे। जो घंटी का बटन होता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ऊपर वाला बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए।
तो गाइस देख सकते हैं हमने मूंगफली को कूट लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें इनको दरदरा कूटना है। अब हमने जो मिल्क पाउडर और दूध जो है हमने घोल के रखा था गाइस, देख सकते हैं अब हमने इसको उसी पैन में डाल दिया है जिसमें हमने अपनी बिस्किट को फ्राई किया था। तेल को हम निकाल लेंगे और उसी पैन में हम अपने मिल्क पाउडर और दूध को डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है शक्कर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा चम्मच थोड़ा बड़ा है, यानी पकड़ के चलिए जो नॉर्मल कप में हम चाय पीते हैं उसका हाफ कप हमने यहाँ पर शक्कर डाला है, चीनी। आप लोगों को पता है कि जो पार्ले बिस्किट होती है उसके अंदर मिठास ज़्यादा होती है, ये वैसे ही मीठी होती है। मिल्क का पाउडर भी मीठी होती है, इसके अंदर भी मिठास होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा चीनी यहाँ पर नहीं डालना है गाइस। हम जो है मतलब रखेंगे मीठा, लेकिन जो है मीडियम रखेंगे, मीडियम से थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे, लेकिन एकदम ज़्यादा मीठा हमें नहीं रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने दूध और मिल्क पाउडर घोल के जो हमने पैन के अंदर डाला है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक रहा है और हम इसको चला चला कर पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो एक तरफ हमारा जो बिस्किट है वो भी पिस के तैयार हो चुका है, हमने इसको पीस के रखा है गाइस। तो यहाँ पर पहले क्या करूँगी, इसमें एक बढ़िया सा खुशबू और फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 2 इलायची को जो है तो मतलब खाली छिलके उतार कर डाल दूंगी। मैं इसको पीसूंगी नहीं, कूटूंगी नहीं, मैं सिर्फ छिलका उतार के डाल दूंगी। यहाँ पर 1.5 चम्मच हमने जो मूंगफली कूट के रखा है उसको हमने डाल दिया है। उसके बाद में जो पार्ले बिस्किट हमने जो है पीसा था गाइस, उसको हमने डाल दिया यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि हमने इसके अंदर पानी डाला है, तो गाइस हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। हमने इसको एकदम गरम गरम जैसे फ्राई किया वैसे तुरंत हमने इसको पीस लिया है। तो जो थोड़ा बहुत ये तेल पिया था अपने अंदर, तो उसी तेल की वजह से और गरम की वजह से ये इस तरीके से लिक्विड बन गया है। लेकिन आप देख सकते हैं हमने वीडियो को एडिट भी नहीं किया गाइस, हमने देख सकते हैं जैसे इसको हमने दूध के अंदर डाला है बिस्किट को, तुरंत जो है ये देख सकते हैं किस तरीके से डो की तरह बन गया है, एकदम सूखा सूखा सा बन गया है, आप देख सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इतना ज़्यादा तेल पी लिया है कि ये लिक्विड लिक्विड बन गया है या फिर हम इसमें पानी डाले हैं। अगर हम इसमें पानी डाले होते तो ये अभी तक पकता रह जाता और फिर इस तरीके से नहीं बनता। तो हमें पानी नहीं डालना है, ना इतना ज़्यादा ये तेल ही पिएगा। अगर आप इसको ठंडा करके पीसोगे तो फिर वो पाउडर की तरह रहेगा, लेकिन अगर गरम गरम आप पीस लोगे उसको तुरंत छानने के बाद, तेल में से निकालने के बाद, तो वो इस तरीके से लिक्विड की तरह हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं तुरंत डालते ही ये तुरंत जो है डो की तरह हो गया है। और चला चला कर देख सकते हैं हमने इसको 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ चलाया तो ये किस तरीके से एकदम सूखा सूखा हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो मूंगफली को कूट के रखा है गाइस, पहले हमने 1.5 चम्मच डाल दिया था अपने दूध के अंदर। उसके बाद में अब हम वापस से इसमें 1 से 2 चम्मच डाल देंगे मूंगफली को और उसके बाद में मैं इसको इस तरीके से मिक्स करूंगी, आप देख सकते हैं। गाइस कोई नहीं कह पाएगा इस रेसिपी को आपने बिस्किट से बनाया है, ये इतना जो है आसान रेसिपी है, 10 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको 10 रुपये की चीज़ से बनाकर तैयार किया है। और हमने कोई ऐसी मुश्किल चीज़ आपके साथ में नहीं शेयर की है जो यहाँ पर हमें ना मिले या फिर हमारे घरों में ना हो। 10 रुपये का एक पैकेट मिल्क पाउडर मिलता है, आप उसको ले आइए। तेल हमारे घर में हमेशा मौजूद होता है। मूंगफली आप 10 रुपये का ले आइए, उससे बना लीजिए गाइस। तो हमने जितनी भी चीज़ें आपके साथ में शेयर की है बिल्कुल आसान रेसिपी है गाइस। हमने कोई ज़्यादा बजट वाली चीज़ आपके साथ में नहीं शेयर की है। यहाँ पर हमने एक केक टिन लिया है, केक टिन में थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा देंगे। उसके बाद में नीचे भी मैं मूंगफली डाल दी हूँ कुटा हुआ। उसके बाद में अब इसमें हम बिस्किट जो अपना फ्राई करके जो हम बनाए हैं, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में मैं इसको चम्मच से इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको प्लेट में रख के, जो हम प्लेट में खाना
खाते हैं, हम उसी प्लेट में रखकर आप जो है इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसको सेट कर दी हूँ। अब जो बाकी हमारा मूंगफली है उसको मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। देख सकते हैं मूंगफली डालने के बाद में जो खाने वाला चम्मच होता है मैं उससे इसको सेट करूंगी, हल्का हल्का सा ठोक कर दबा कर सेट करूंगी, ताकि जो ये मूंगफली है ये अंदर तक बैठ जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर हल्के चम्मच से आप करेंगे तो ये ऊपर ऊपर सी रहेगी, बाद में ये निकल जाएगी। लेकिन आप जब इसको ठोक ठोक कर इस तरीके से सेट कर दोगे तो फिर जो मूंगफली का ये दाना है ना ये निकलेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं कोई नहीं समझ पाएगा कि ये हमने इसके ऊपर मूंगफली डाला है, ऐसे मालूम होता है कि हमने इसके ऊपर काजू बादाम डाला है। लेकिन खाने में गाइस काजू बादाम की भी ये बाप है। इतनी टेस्टी है, इतनी डिलीशियस है कि खाने वाला कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको बिस्किट से बनाया है। देख सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से सेट कर दिए हैं एकदम बढ़िया से, और सेट करने के बाद इनको मैं छोड़ देती हूँ कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट सेट होने के बाद में ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में आराम से आप इसको जिस शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया कलर इसके ऊपर आई है। तो यहाँ पर मैं इसको रख दी थी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब चलिए मैं इनको निकालती हूँ और निकाल कर मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको रखूंगी, थोड़ा सा इनके पेनी को थपथपाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा हिलाकर इस तरीके से। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये निकल गए हैं। देखिए हमने कोई बटर पेपर नहीं बिछाया, कुछ भी नहीं, हल्का सा सिर्फ तेल हमने लगाया था, फिर भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये निकल गया है। अब चलिए हम इनको कट करते हैं। तो मैं इस तरीके से लंबे लंबे में 2 पीस को कट करूंगी। आपको जैसा पसंद आए, जैसा दिल आपका कहे वैसा आप कट कीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 शेप दे रही हूँ, एक लंबे साइज में दे रही हूँ, एक बॉक्स कट में जिसमें बर्फी होती है, एक उस तरीके से मैं कट करूंगी। तो गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। दिवाली आ रही है, दिवाली में आप इस रेसिपी को बनाइए गाइस, बहुत ही बेहतरीन है। कोई नहीं समझ पाएगा कि इसको आपने घर में बिस्किट से बनाया है। तो गाइस मेरे घर में इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं, हमारे बच्चे हमारे बड़े सब पसंद करते हैं, हमारे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। आप भी अपने घर में बनाइए, आपके भी बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। यहाँ तक कि आने वाले मेहमान को भी ये रेसिपी इतना भाएगी कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने अगर इसको घर में बनाया तो फिर कैसे बनाया, वो ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो चलिए देख सकते हैं ना कितना खस्ता, कितना बढ़िया, एकदम यूनिक है गाइस। यही दिल करता है बस खाते जाएं इसको, बहुत ही यूनिक है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें इस रेसिपी को। गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।